हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडेमिक्स क्लासेस से। तो पिछले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे? द फ्लावर, उसके पार्ट्स, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, और साथ ही साथ एक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे पीछे बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। वो क्या है? गोथे का एक्सपेरिमेंट। चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या? गोथे का एक्सपेरिमेंट। क्या है गोथे का एक्सपेरिमेंट? देखा जाए, गोथे साहब ने ये बोला था कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। उन्होंने फ्लावर के 4 फ्लोरल बर्ड्स, तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। वो है क्या? गोथे एक्सपेरिमेंट, द थ्योरी ऑफ फ्लावर। कहता क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन प्लांट मॉर्फोलॉजी। कह रहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है? किसमें? प्लांट मॉर्फोलॉजी में। ठीक है? आगे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गोथे फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। गोथे के अनुसार फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। साथ ही साथ स्टेम और लीफ को कलेक्टिवली, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, स्टेम और लीफ को कलेक्टिवली कहा जाता है शूट। ठीक है? द प्लेस ऑन ए स्टेम वेयर लीफ आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड नोड। कह रहा है कि स्टेम पर वो हिस्सा जहां पर पत्ती का निर्माण होता है उसे ही कहते हैं क्या? नोड। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। The place on stem where the place on stem where leaf are formed is called node. ठीक है? और कह रहा है the region between two nodes या two node is called internode। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक तना है, इस तने पे ये क्या है? ये नोड है। ठीक है? इस नोड पे क्या होते हैं? तो पत्तों का निर्माण होता है। ये रहा पत्ता। ठीक है? इसको आप देख सकते हैं, ये रहा ऐसा पत्ता। ठीक, ये पत्ते इस तरीके से निर्मित हुए। जरा आप ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो आप ये देखिए, ये नोड और ये नोड, इन दो नोडों के बीच में कुछ रीजन है, यही कहा जाता है क्या? इंटरनोड। ठीक है? दो नोड के बीच के रीजन को ही कहा जाता है क्या? इंटरनोड। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ध्यान दीजिएगा आगे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गोथे फ्लावर हैव 4 नोड्स एंड 3 इंटरनोड। गोथे के अनुसार फ्लावर के अंदर में 4 क्या होते हैं? तो 4 नोड्स होते हैं, और वो चारों नोड्स पे देखा जाए तो अलग अलग फ्लोरल मेंबर्स होते हैं। और ये 4 नोड के साथ कितने इंटरनोड मौजूद होते हैं? तो 3 इंटरनोड होते हैं। ठीक है? जरा आप ध्यान से इन सब पॉइंट्स को देखिए। कह रहा है, एट द फर्स्ट नोड ऑफ थैलेमस सेपल्स आर प्रेजेंट। ठीक है? कह रहा है कि जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, फर्स्ट नोड थैलेमस का, उस पे ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो सेपल्स मौजूद होता है। एट द सेकेंड नोड ऑफ थैलेमस पेटल्स आर प्रेजेंट। ठीक है? फिर कह रहा है, एट द थर्ड नोड ऑफ थैलेमस स्टामेन्स आर प्रेजेंट। थर्ड नोड पे क्या मौजूद होता है? तो स्टामेन। एट द फोर्थ नोड ऑफ थैलेमस कार्पेल्स आर प्रेजेंट। और फोर्थ नोड जो है थैलेमस का, उस पे कार्पेल मौजूद होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से अगर देखें तो एक फ्लावर के कितने नोड्स हैं? तो एक फ्लावर के 4 नोड, और चारों नोड पे क्या मौजूद है? तो एक नोड पे है सेपल, दूसरे पे है पेटल, तीसरे पे है स्टामेन, और चौथे पे है क्या? कार्पेल। आइए थोड़ा सा इंटर नोड को समझा जाए। ठीक है? यहां पे मैं एक छोटा सा इमेज बना दे रहा हूं, देखिए।
ये है सेपल जो कि फर्स्ट नोड पे मौजूद है, ठीक है। दूसरे यहां पे नोड पे मौजूद है इसका पेटल, ठीक है। मैं अभी दूर दूर बना रहा हूं इंटरनोड समझने के लिए, ठीक है। तीसरे पे मौजूद है, ठीक है, क्या, तो इसके मेल पार्ट, ठीक है, ये रहा। और फोर्थ पे मौजूद है क्या, फीमेल पार्ट। अब ध्यान दीजिए, अब ये नोड 1 2 3 और ये रहा 4, तो फर्स्ट नोड और सेकंड नोड के बीच का रीजन एक इंटरनोड बनाया, सेकंड और थर्ड मिलके दूसरा इंटरनोड बनाया, थर्ड और फोर्थ मिलके कौन सा इंटरनोड बनाया, तो थर्ड इंटरनोड। यानी एक फ्लावर के पास 4 नोड है और कितने इंटरनोड है, 3, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एविडेंस दैट फेवर गोथे आर एस फॉलोज। भाई साहब, गोथे ने बोला था कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शुट है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया था कि फ्लावर की ये जो 4 नोड है इन पे अलग अलग फ्लोरल मेंबर्स मौजूद होते हैं और काफी ज्यादा कंडेंस होने के वजह से ये हमें अच्छे से दिखता नहीं है। बैठे हुए सारे वैज्ञानिकों ने उनसे एविडेंस मांगा तो उन्होंने एविडेंस कुछ दिया, वही एविडेंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, एविडेंस दैट फेवर गोथे आर एस फॉलो। सबसे पहला जो एविडेंस इनको मिला था वो कौन सा प्लांट था, तो साइलेंस प्लांट, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट लोअर मोस्ट इंटरनोड इलोंगेशन हमें दिखा था। दूसरा है पैसिफोरा, सेकंड इंटरनोड इलोंगेशन। तीसरा है कैपेरिस प्लांट, थर्ड इंटरनोड इलोंगेशन। और चौथा है गाइनएंड्रोपिस पेंटाफाइला, ठीक है। इन्हीं चारों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यही गोथे को क्या किया था, सपोर्ट किया था, उनके एविडेंस यही हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं साइलेंस प्लांट, ठीक है। फर्स्ट लोअर मोस्ट इंटरनोड इलोंगेशन। आपके सामने एक फ्लावर का एक यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्या है, ये नीचे में ये सेपल दिख रहा है, ठीक है। मैं रेड से इसको दिखा रहा हूं, ये सेपल है और यहां पे ये क्या है, पेटल। ये नोड और ये नोड दोनों काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। पैसिफोरा प्लांट में पेटल्स से काफी ज्यादा नीचे सेपल्स होते हैं, उनके बीच में ये इतना रीजन दिखता है, ठीक है। लिखा हुआ है फर्स्ट लोअर मोस्ट इंटरनोड इलोंगेशन, यहां पे ये इलोंगेशन दिखा था इंटरनोड का पैसिफोरा प्लांट में, तो ये रहा रीजन जिसे हम लोगों ने बोला क्या, इंटरनोड। लेकिन ये जो सेपल और ये जो पेटल्स के बीच में ये जो इंटरनोड हमें दिखा, इसे नाम क्या दिए, इसे हम लोग कहते हैं क्या, एंथोफोर, ठीक है। तो कहा जाता है क्या, द इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन क्या, तो सिंपली कैलिक्स एंड कोरोला इज नोन एज एंथोफोर। याद रखिएगा, ठीक है। सेपल और पेटल्स के बीच का जो ये इलोंगेटेड इंटरनोड है इसे कहा जाता है क्या, तो एंथोफोर कहा जाता है, ठीक है। पहला एविडेंस ये था गोथे साहब का। चलिए आगे देखते हैं दूसरा एविडेंस इनको कैसे सपोर्ट किया। तो दूसरा एविडेंस है क्या, पैसिफोरा प्लांट, सेकंड इंटरनोड इलोंगेशन, ठीक है। पहला साइलेंस था, दूसरा क्या है, पैसिफोरा, जो कि सेकंड इंटरनोड इलोंगेशन है। आइए देखते हैं इस फ्लावर में। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो देखिए सेपल और पेटल्स काफी ज्यादा आपस में एक दूसरे के पास पास हैं, लेकिन यहां पे ये जो है मेल पार्ट और ये जो है पंखुड़ी, इनके बीच में आपको यहां पे इलोंगेटेड इंटरनोड दिखा होगा। यही इलोंगेटेड इंटरनोड कहलाया क्या, तो इसी इलोंगेटेड इंटरनोड को कहा जाता है क्या, एंड्रोफोर। कब कहेंगे एंड्रोफोर, जब ये पेटल और ये स्टामेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच का इंटरनोड इलोंगेटेड दिखेगा तो वो कहलाएगा क्या, एंड्रोफोर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे, इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोसियम इज नोन एज एंड्रोफोर, ठीक है। आइए हम अपने थर्ड एविडेंस पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड एविडेंस क्या है, देखिएगा, कैपेरिस प्लांट, ठीक है, थर्ड इंटरनोड इलोंगेशन। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए
सेपल, पेटल और ये जो स्टामेन है काफी ज्यादा आपस में एक दूसरे के पास पास है, इसके इंटरनोड काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो एंड्रोसियम जो है, इस गाइनोसियम के बीच में यहां पे एक हमें इलोंगेटेड इंटरनोड दिख रहा है, ठीक है। तो इनके बीच के इलोंगेटेड इंटरनोड को क्या कहा जाएगा, आइए देखते हैं। इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज नोन एज गाइनोफोर। क्या कहा जाता है, जब इलोंगेटेड इंटरनोड एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच दिखता है तो इसके इंटरनोड को कहा जाता है क्या, गाइनोफोर। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा है क्या, तो गाइनएंड्रोपिस पेंटाफाइला, ठीक है। देखिए, ये एक फ्लावर जो कि आपके सामने दिख रहा है, इसमें दो इंटरनोड हमें दिख रहा है। कौन कौन सा, तो एक यहाँ पे पेटल है, ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा इलोंगेट कर गया है इंटरनोड, और एंड्रोसियम क्या हो चुका है, ऊपर चला गया है। पेटल्स और एंड्रोसियम के बीच में हमें यहां एक रीजन दिख रहा है इलोंगेटेड, ये कहला रहा है क्या, इंटरनोड, ठीक है। और एक हमें दिख रहा है, ये जो एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम, इसके बीच में ये इंटरनोड हमें दिख रहा है इलोंगेटेड, ठीक है। तो पेटल्स और एंड्रोसियम के बीच में जो इलोंगेटेड इंटरनोड है उसे क्या कहा जा रहा था, उसे कहा जा रहा था एंड्रोफोर, ठीक है। और जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में इलोंगेटेड इंटरनोड था उसे क्या कहा जा रहा था, तो गाइनोफोर कहा जा रहा था। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, इफ बोथ गाइनोफोर एंड एंड्रोफोर आर प्रेजेंट। मान लीजिए किसी फ्लावर में इस तरीके का अगर हमें दिख जाएगा इंटरनोड, यानी एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों दिखेगा, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड गाइनो एंड्रोफोर या फिर एंड्रोगाइनोफोर। याद रखिएगा, या तो उसे हम एंड्रोगाइनोफोर कहेंगे या फिर गाइनो एंड्रोफोर कहेंगे। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं एक अलग टॉपिक पे। ये तो था एविडेंस, ठीक है। एक मुसेंडे प्लांट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मुसेंडा प्लांट आप लोगों ने नाम सुना होगा, मुसेंडा फ्लावर ये है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये फ्लावर जो है काफी ज्यादा छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। लिखा हुआ है क्या, जरा ध्यान से पढ़िए, फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। इनके फ्लावर काफी ज्यादा छोटे होते हैं। आप देखिए, ये फ्लावर है, ना कि ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये तो सेपल है, ग्रीन पार्ट जो है वो लीफ है, और ये यहाँ पे ये तना दिख रहा है, ठीक। फ्लावर इनके तो ये हैं, काफी ज्यादा छोटे छोटे, ठीक है। देखिए कितने छोटे हैं, ठीक है। तो कह रहा है सेपल्स आर लार्ज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग फ्लैग। इनके सेपल्स काफी ज्यादा लार्ज होते हैं, इसीलिए इन्हें एडवर्टाइजिंग फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ऑल दिस एविडेंसेस केम टू लाइट, साइंटिस्ट एज्यूम दैट फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ये सारा एविडेंस जब सामने आया तो हमें यह पता चला कि फ्लावर जो है वो क्या है, वो एक मॉडिफाइड शूट है, और साइंटिस्ट भी इस चीज को क्या कर लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कवर करें, तो इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, क्लास आपका यहीं तक। आप गोथे के पूरे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उनके पार्ट्स के बारे में अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।